वैदिक ज्ञान के अनुसार प्रकृति के आगमन और ब्रह्मांड की स्थूल अभिव्यक्ति से पहले अस्तित्व में कुछ भी नहीं था। इसमें पृथ्वी, अन्य ग्रह, तारे, जल, अग्नि, बिजली, पदार्थ और ऊर्जा शामिल है। ब्रह्म नामक शाश्वत तत्व जो अस्तित्व का पूर्ण स्रोत है, प्रत्येक सृष्टि की उत्पत्ति और अंतिम अंत से पहले सर्वव्यापी रहता है। ब्रह्म को हर गतिविधि, ऊर्जा के हर रूप और प्रकृति के स्थूल और अचेतन दोनों प्रतिबिंबों के हर डोमेन के शाश्वत स्रोत के रूप में वर्णित किया गया है। ब्रह्मांड, प्रकृति की अभिव्यक्तियाँ, चेतना के रचनात्मक रूप और छिपी हुई परतों को ब्रह्म की अभिव्यक्तियाँ कहा जाता है। माना जाता है कि ब्रह्मांड की रचना ब्रह्म के पूर्ण तप और ब्रह्मांडीय आवेग से हुई है। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण का वर्णन इस प्रकार किया गया है: जीवन और पदार्थ का अस्तित्व, जिसे पिंड के नाम से जाना जाता है, अपनी अनंतता को व्यक्त करने के लिए शाश्वत चेतना के दृढ़ संकल्प से उभरा। पिंड से भौतिक तत्वों और प्राणियों के अनंत रूप उत्पन्न हुए। उपनिषद आगे बताता है कि ब्रह्मांडीय चेतना ने अपनी शाश्वत जीवन शक्ति, प्राण से दिव्य शक्तियों को उत्पन्न किया, जिन्हें देवता कहा जाता है। ब्रह्म पूर्ण के विस्तार के दृढ़ संकल्प से उभरा। पिंड से भौतिक तत्वों और प्राणियों के अनंत रूप उत्पन्न हुए। उपनिषद आगे बताता है कि ब्रह्मांडीय चेतना ने अपनी शाश्वत जीवन शक्ति, प्राण से दिव्य शक्तियों को उत्पन्न किया, जिन्हें देवता कहा जाता है। ब्रह्म पूर्ण के विस्तार के भीतर विद्यमान इन दिव्य शक्तियों ने प्रकृति की स्थूल अभिव्यक्ति का अनुभव करने की इच्छा व्यक्त की। सभी प्राणियों में से उन्होंने मानव शरीर को इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त पाया। मानव शरीर में विशिष्ट दैवीय शक्तियां विभिन्न शारीरिक क्रियाओं से जुड़ी हुई थीं। अग्नि की दिव्य शक्ति वाणी के रूप में स्वर प्रणाली में प्रवेश कर गई। वायु की दिव्य शक्ति वायु श्वसन तंत्र में प्राण शक्ति के रूप में निवास करती है। सूर्य आंखों में दृष्टि की शक्ति बन गए। दिशा सुनने की शक्ति के रूप में कानों में प्रवेश करते हैं, जबकि अश्विनी देवता प्रतिरोध और स्पर्श की शक्ति के रूप में त्वचा के छिद्रों में फैल जाते हैं। जल, पानी और तरल पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है, पेट और अंगों के निचले हिस्से में भर जाता है। चंद्रमा ने स्वयं को हृदय के भावनात्मक केंद्र में स्थापित कर लिया। अंत में मृत्यु के देवता मत्यु नाभि में अपान के रूप में खड़े थे, जो शरीर में जीवन शक्ति की कई धाराओं के मूल का प्रतिनिधित्व करता है। ऐतरेय उपनिषद में पिछले विवरण को जारी रखते हुए ये कहा गया है कि शाश्वत निर्माता परमात्मा ने मानव शरीर में रहने वाले देवताओं दिव्य शक्तियों के बीच भूख और प्यास की भावनाओं को समान रूप से वितरित किया। इन देवताओं को मानव शरीर के भीतर अपने भरण पोषण के लिए हवि की आवश्यकता होती है, जो अचेतन भोजन को संदर्भित करता है। परमात्मा ने जल और वायु की भौतिक अभिव्यक्तियों का उपयोग किया और उन्हें अन्न भोजन बनाने के लिए संयोजित किया। हालांकि शरीर में अन्न का अवशोषण केवल अपान शरीर में जीवन शक्ति धाराओं का मूल द्वारा नियंत्रित जैव रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से हो सकता है। अपान ने अन्न को हवि में परिवर्तित किया और इसे मानव शरीर में मौजूद सभी देवताओं में वितरित किया। इंद्रियों और शरीर के बाकी हिस्सों में रहने वाली इन शक्तियों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए परमात्मा सर्वोच्च चेतना आंतरिक बुद्धि के रूप में मानव मस्तिष्क में प्रवेश करती है। किसी के अस्तित्व का मानसिक केंद्र वहती एक अद्वितीय प्रवेश द्वार के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है। वहती का प्रवेश व्यक्ति को परम आनंद प्रदान करता है। आत्मा और परमात्मा के बीच इस पूर्ण संबंध की 3 अवस्थाएं आश्रम और 3 चरण स्वप्न है। इन अवस्थाओं और चरणों को हृदय, ब्रह्मरंध्र और ब्रह्मांड कहा जाता है। जब हवि और शरीर के स्थूल अनुभव भोग से देवता संतुष्ट नहीं हुए, तो वे शुद्ध आनंद के मूल स्रोत की खोज में गहराई से उतरे। उनकी खोज परमात्मा, सर्वोच्च आत्मा या दिव्य सार की पहचान और पूर्ण प्राप्ति के साथ पूरी हुई। ऐतरेय उपनिषद के उपरोक्त अंश मानव शरीर के भीतर दिव्य शक्तियों के अस्तित्व के संबंध में ऋषियों, मुनियों के प्राचीन ज्ञान को प्रकट करते हैं। उनकी शिक्षाओं के अनुसार बुद्धि, ज्ञान, विवेक, चिंतन, धारणा, स्मृति, एहसास, दृढ़ संकल्प, आकांक्षा, आशा, रचनात्मकता, जीवन शक्ति और मन की अन्य सभी शक्तियां सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान परमात्मा अथवा सर्वोच्च आत्मा से उत्पन्न होती हैं। इस सर्वोच्च शाश्वत स्व को समझना और जीवन के सभी पहलुओं से इसका संबंध बनाना व्यक्ति को स्वर्गीय आनंद और ज्ञानोदय प्रदान करता है। भारतीय दर्शन के ग्रंथ हालांकि अपनी अलंकारिक और अमूर्त शैली के कारण एक आम आदमी को काल्पनिक और आधारहीन लग सकते हैं, लेकिन गहराई से अध्ययन करने पर उनमें गहरा ज्ञान होता है। वेदों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रीय साहित्य में प्रकृति और जीवन दोनों की उत्पत्ति, अभिव्यक्ति, विस्तार और विकास में व्यापक अंतर्दृष्टि शामिल है। जबकि जहां आधुनिक विज्ञान ने विभिन्न क्षेत्रों में सटीकता और समझ में काफी प्रगति की है, वहीं विकास के सिद्धांत और प्रकृति के सार्वभौमिक नियम जो अब तक विकसित हुए हैं,
वह जीवन और प्रकृति की स्थूल अभिव्यक्ति के कई पहलुओं का पूर्ण और सुसंगत उत्तर प्रदान करने में अभी भी सफल नहीं हो पाए हैं। अस्तित्व के अचेतन क्षेत्र इन सिद्धांतों और वर्तमान शोध दिशाओं के दायरे से परे हैं। भारतीय दर्शन के ग्रंथों में समाहित ज्ञान एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है, अस्तित्व की गहराई में उतरता है और वास्तविकता की गहन प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इन ग्रंथों की खोज से जीवन और प्रकृति के उन सूक्ष्म पहलुओं की व्यापक समझ मिल सकती है जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी तक पूरी तरह से शामिल नहीं कर पाया है। उदाहरण के लिए मॉडर्न एवोल्यूशन थ्योरी को ले विकास के आधुनिक सिद्धांत ने शुरू में प्रस्तावित किया कि मनुष्य अमीबा से विकसित हुए, जो पानी में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव हैं। उन्नत सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के विकास से इन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन संभव हो सका। अमीबा अनोखे तरीके से प्रजनन और विकास करते हैं। उनके एकल कोशिका शरीर प्रोटोप्लाज्म से बने होते हैं और बाहर की ओर स्पर्शक होते हैं। जब इनमें से एक टेंटेकल्स दूसरों की तुलना में लंबा हो जाता है तो ये प्रोटोप्लाज्म को स्रावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक और अमीबा का निर्माण होता है। अमीबा गर्मी और विद्युत क्षेत्रों के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, पीछे हटते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। वे अपने परिवेश से भोजन प्राप्त करने के लिए अपने जालों को फैलाते और मोड़ते हैं। ये एकल कोशिका जीव ऊर्जा के लिए उपभोग किए गए भोजन को प्रोटोप्लाज्म में कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करते हैं और समय समय पर अपशिष्ट को आसपास के पानी में उत्सर्जित करते हैं। विकासवाद के सिद्धांत ने प्रारंभ में सभी बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति का श्रेय इन एक कोशिकीय प्राणियों को दिया। हालांकि जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति ने मनुष्यों सहित उच्च जीवों में कोशिकाओं के अध्ययन की अनुमति दी, ये स्पष्ट हो गया कि इन कोशिकाओं में विशिष्ट संरचनाएं और गुण हैं। हालांकि ये कोशिकाएं मूल घटक के रूप में प्रोटोप्लाज्म साझा करती हैं, लेकिन उनमें एक कोशिकीय जीवों की तरह जीवित रहने और स्वतंत्र रूप से फैलने की क्षमता का अभाव होता है। मानव कोशिकाओं सहित स्तनधारी कोशिकाएं गैर स्तनधारी कोशिकाओं की तुलना में संरचनात्मक जटिलता और जैव रसायन में महत्वपूर्ण अंतर प्रदर्शित करती हैं। स्तनधारियों में प्रजनन की प्रक्रिया भी काफी भिन्न होती है और विकासवादी पैमाने पर इसे अधिक उन्नत माना जाता है, विशेषकर मनुष्यों में। इन खोजों और अवलोकनों ने विकास के प्रारंभिक सिद्धांत को चुनौती दी, जिसमें अमीबा को सभी बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति के रूप में प्रस्तावित किया गया था। कोशिका जीव विज्ञान में आगे के अध्ययनों और प्रगति ने विभिन्न जीवों के विकास और विकास में अंतर्निहित विविध तंत्रों और जटिलताओं पर प्रकाश डाला है, जिसमें स्तनधारियों, विशेष रूप से मनुष्यों में पाई जाने वाली अद्वितीय प्रजनन प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में विकासवादी जीव विज्ञान में किए गए व्यापक शोध से भौतिक और अचेतन दोनों क्षेत्रों में जीवन की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या करने वाला कोई व्यापक सार्वभौमिक सिद्धांत अभी तक सामने नहीं आया है। जबकि 21वीं सदी की शुरुआत में टेस्ट ट्यूब बेबी और क्लोनिंग जैसे क्षेत्रों में प्रगति हुई है और चेतना पर शोध शुरू हो गया है, किंतु जीवन की उत्पत्ति और विकास के संबंध में बुनियादी प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। विकास के डार्विनियन सिद्धांत से पता चलता है कि मानव प्रजाति प्रगतिशील चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित हुई, जो अमीबा से शुरू हुई और जलीय सूक्ष्मजीवों, मछली, सूर, बंदर, वानर और अंततः आदिम मनुष्य तक बढ़ी। मानव विज्ञान, प्राणीशास्त्र और व्यवहार विज्ञान में कुछ अध्ययनों ने इस सिद्धांत के लिए कुछ समर्थन प्रदान किया है। हालांकि यदि हम इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना रहता है, विकासवादी प्रक्रिया आगे क्यों जारी नहीं रही और मानव शरीर अस्तित्व के वैज्ञानिक रूप से पुष्टि किए गए सैकड़ों हजारों वर्षों में आगे विकसित क्यों नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त कई प्रजातियों में, विशेष रूप से मानव शरीर में, लगातार पीढ़ियों के दौरान शारीरिक शक्ति और जीवन शक्ति में गिरावट देखी जा रही है। इससे नकारात्मक विकास के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। प्रौद्योगिकी और चिकित्सा सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद ऐसी धारणा है कि समय के साथ मनुष्य शारीरिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। ये अवलोकन विकास की जटिल प्रक्रियाओं की हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं और अंतरालों को उजागर करते हैं। जीवन की उत्पत्ति और निरंतर विकास से जुड़े प्रश्न, साथ ही शारीरिक शक्ति और जीवन शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक चल रही वैज्ञानिक जांच और बहस के क्षेत्र बने हुए हैं। वास्तव में विकास के आधुनिक सिद्धांतों ने मुख्य रूप से जीवन के भौतिक पहलुओं और उससे जुड़ी जैव रासायनिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें चेतना के अचेतन डोमेन और व्यक्तिगत चेतना, सामूहिक चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच जटिल संबंधों की काफी हद तक अनदेखी की गई है।